हेलो दोस्तों, आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत आवेश चैप्टर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बुक है आपका यूथ बुक जो रेलवे स्पेशल के लिए है दोस्तों। यानी साइंस के क्वेश्चन जितने भी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2022 तक सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है इसमें दोस्तों। आप अच्छे से पढ़िए और क्लियर हो जाइए यहाँ से। ठीक है, और क्वेश्चन का पैटर्न देखकर आपको पता भी चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझेंगे हम लोग। देखिए भाई, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। जब भी क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, आपको कार्य पूछे, सबसे पहले आप लोग जानिए कि अगर विभवांतर दिया रहे आपको और प्लस यहाँ पे कूलाम दिया रहे यानी कार्य दिया रहे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि आपको जब भी ऐसा कुछ दिया रहे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ आप इतना ध्यान देना कि ये जो कार्य पूछता है, कार्य का मतलब होता है वर्क होता है। तो W बराबर CV होता है। W बराबर क्या होता है, CV। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, W का मतलब होता है कार्य, C का मतलब होता है कूलाम होता है, वही कूलाम, कितने कूलाम आपने कार्य किया है जिसको आवेश कहते हैं। और V का मतलब होता है विभवांतर, मैंने बता दिया। बस आपको कार्य पूछ रहा है तो W बराबर रखेंगे कितना, कूलाम कितना है दोस्तों, 5 है तो 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 विभवांतर है तो 10 रख देंगे दोस्तों। तो 15 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 जूल आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है तो जूल होगा यहाँ पे, तो 50 जूल होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया भाई। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्तों। मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मैंने बताया कि कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। यही का मतलब इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे, W बराबर CV। W बराबर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, CV। इसका मतलब आप याद करेंगे, इससे शॉर्टकट में जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से चलेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा, एक विद्युत बल्ब है उसमें फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर, एम्पियर का मतलब आई का मतलब वही धारा है, धारा खींची जाती है। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट है ना वो 3 मिनट में इतना एम्पियर धारा खींचता है। भाई बल्ब जलाओगे, जब आप बल्ब को जलाओगे तो वो धारा तो खींचेगी ही, जितना मिनट जलेगी उतना धारा खींचेगी। तो 3 मिनट में इतना धारा खींच रहा है। तो कह रहा परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश। जब आपको आवेश ऐसा पूछे, आवेश यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे देखिए आवेश, यहाँ पे इसको हम लगाएंगे Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है दोस्तों, IT। इसको याद कर लेंगे, ये फार्मूला होता है आपका इसका। तो Q का मतलब कूलाम हो जाएगा, I का मतलब धारा हो जाएगा, T का मतलब समय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कूलाम निकालना है, Q बराबर IT। तो I का मान कितना है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 0.8 एम्पियर। तो यहाँ पे 8 और दशमलव है, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई 8 बटे यानी 0.8 है तो यानी दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। और गुणते यहाँ पे आपका समय कितना लग रहा है, 3 मिनट। तो दोस्तों ये भी जब भी हम इसका कूलाम का आवेश निकालते हैं दोस्तों तो ये सेकंड में होता है। तो यानी हमें यहाँ पे कितना दिया है, मिनट में दिया है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 18 8 144 हो जाएगा। तो 144 आपका कूलाम हो जाएगा। क्लियर, B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा मैंने आपको जो बताया क्वेश्चन, देख लीजिए। ये देखिए, तो टाइम आपका 3 मिनट था, इसको 180 सेकंड लिया गया है। और यहाँ पे इतना Q बराबर IT, ये आपका फार्मूला है, आप इससे याद कर लेंगे। I को मैंने बताया धारा से व्यक्त करते हैं, Q का मतलब विद्युत आवेश है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है दोस्तों। देखिए दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगा, 18 8 144 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करिए, तब आपको क्लियर ज़्यादा होगा।
देखिए कोई भी बल्ब है, कोई भी वस्तु है, उसमें 5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट में प्रवाहित होने के लिए फिलामेंट यानी बल्ब में ली जाती है समय। तो कह रहा माध्यम में प्रवाहित विद्युत आवेश, आवेश का मतलब क्यू बराबर आई टी होता है। याद कर लीजिए, मैं इतनी बार आपको बताऊंगा कि याद हो जाएगा। तो यानी क्यू कूलाम निकालना है तो क्यू बराबर आई टी, आई धारा कितना है 5 है दोस्तों, समय कितना लग रहा है 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा 600 सेकंड। बस इसी को गुणा कर दीजिएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 3000 कूलाम हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, क्यू बराबर आई टी फार्मूला से मैंने लगवाया है, वही चीज़ है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड, बस इसी को मैंने गुणा किया है, ये आपका आंसर आ गया है। आई धारा है, टी समय है, क्यू का मतलब विद्युत आवेश है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे, खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का चार्ज स्थानांतरित करने में कितना काम किया गया। जब काम पूछे ना वर्क, तो आपको W बराबर मैंने क्या बताया CV, W बराबर CV बताया है। और कूलाम पूछे, आवेश पूछे तो Q बराबर, यानी आपको Q बराबर क्या पूछा है, Q बराबर IT मैंने बताया है आपको, दो ही फार्मूला बताया, Q बराबर IT, W बराबर CV। तो यहाँ पे काम पूछेगा तो W बराबर CV लगाना है। ठीक है, वर्क पूछ रहा है तो यानी कूलाम कितना है, कूलाम ले रहा है 4 कूलाम ले रहा है, तो 4 का गुणा करेंगे। और दोस्तों कितना विभवांतर है 10, तो यहाँ पे 10 का कर लेंगे, 10 चौको को कितना हो जाएगा 40, तो 40 जूल है। क्या है W का मान कितना है 40 जूल, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 40 जूल। क्लियर। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। अगर काम पूछे तो आपको याद है W बराबर CV, बस डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके 10 चौके कितना हो गया 40, खत्म आंसर। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं भाई, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है क्या भैया आपसे, यही कह रहा है, कह रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के प्रवाहित चार्ज करने में काम का मतलब मैंने बताया क्या बताया आपको, W बराबर क्या होता है CV होता है। तो यानी कार्य बराबर CV, कूलाम और विभवांतर का गुणा कर दीजिए तो 11 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 44, यानी 44 जूल। कार्य का मात्रक हमेशा आपका जूल होता है, इसको आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो आपको पता चल गया। क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको बताया 11 चौक 44, आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया C ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भाई। यहाँ पे कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में 3 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करने में कार्य का मतलब यही आपको मैंने बताया W बराबर CV होता है दोस्तों। तो W बराबर आपको CV लगाना है, तो W का मान यानी C का मान कितना है 3 है, और V का मान विभवांतर का मान 10 है, 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 जूल होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, मैंने आपको बताया है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एम्पियर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जूल होगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रहे आपका अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि विभवांतर 40 वोल्ट है और इतना कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। मैंने बताया कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर CV होता है दोस्तों। W बराबर CV होता है, तो W बराबर CV, तो आप क्या करेंगे, C का मान कितना है, यानी कूलाम का मतलब है 0.5 है, तो 0.5 रखेंगे, गुणे करेंगे आप क्या 40, क्योंकि विभवांतर इतना है। अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौक कितना हो गया 20, बस यही आपका 20 हो गया, जूल होगा दोस्तों, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो यानी 20 जूल किस में है आपका A ऑप्शन। जल्दबाजी में आप 20 तो सब में दिया है, ये चीज़ जानते रहना, कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए यहाँ से आगे भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे सब लोग और इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ पे ये कह रहा है क्या क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यही कह रहा है, देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में इतना एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कोई बल्ब है, उसको जलाने में जब आप उसको जलाते हैं तो 1 मिनट जब उसको जलाते हैं तो वो 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है उसके द्वारा। ठीक है, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा पूछ रहा है, Q बराबर IT लगा दीजिए। Q बराबर IT मैंने आपको बताया, Q बराबर IT,
तो आवेश बराबर क्या होता है, आई का मान 1 मिनट का हमेशा सेकंड में लेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और गुणते 0.75 है दोस्तों, 0.75 है तो 75 बटे यहाँ पे 100 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 25 3 75, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 से कट कर देंगे दोस्तों 15 हो जाएगा, 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो यानी 45 कूलाम हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी क्लियर करते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम के आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। मैंने बताया आपको क्या, W बराबर CB होता है, W बराबर CB होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ पे अगर W बराबर CB पूछा है तो W बराबर C का मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 रखेंगे, और V का मान कितना दिया है 11, तो 11 कितना हो जाएगा 33 जूल हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्लियर से बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 33 जूल होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट क्लियर करिए, जब भी आपसे कार्य पूछे 11 या 33 खत्म, आंसर यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आपको मैं कम से कम 50-60 क्वेश्चन करा दूंगा। यही दो टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए, कह रहा 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित किया गया, कार्य पूछ रहा है। तो W बराबर मैंने आपको बताया क्या करना है, CB करना है। तो कार्य जब भी पूछे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, W बराबर CB। तो देखिए C का मान कितना है 5 है, V का मतलब 13 है, तो यहाँ पे 13 गुणे क्या रखेंगे दोस्तों 5 रखेंगे, 13 पचे कितना हो जाएगा 65 जूल हो जाएगा। डायरेक्ट करना है आपको, बस 13 पचे 65 कर देना है, और इसको याद करना कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, तो जूल वाला लेंगे बस हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्या कह रहा है। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन यही कह रहा है भाई क्या, 12 वोल्ट के विभवांतर द्वारा दो बिंदुओं के बीच है। ठीक है, और कह रहा है कि क्या 36 जूल है, कार्य इसका 36 जूल है। बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश, अब की बार दोस्तों यहाँ पे आपको कार्य दे दिया है, अब की बार आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश। हमने बताया आपको W बराबर क्या करना है, CB करना है। W बराबर CB होता है दोस्तों, तो C का मतलब कूलाम होता है, V का मतलब विभवांतर होता है। W का मतलब ऊर्जा, कार्य का मात्रक ऊर्जा जो होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, वो आपको 36 दे रखा है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है, C का मान पूछा है, और आपको यहाँ पे विभवांतर दिया है कितना 12। तो 12 से दोस्तों हम भाग कर देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, तो यानी 3 आ गया क्या कूलाम। C का मान कितना आ गया दोस्तों 3 कूलाम आ गया। कौन सा सही हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। कह रहा विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, W बराबर क्या होता है CB होता है। आपको कार्य का मात्रक जूल दे दिया है 60 दिया है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। और वोल्ट का मात्रक आपको दिया है, C का मान पूछ रहा है, वोल्ट का मात्रक आपको कितना दिया है 12 दिया है। बस 12 से भाग कर देंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो यानी कूलाम का मात्रक कितना आ गया 5 कूलाम आ गया। कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। सारे क्वेश्चनों को सीख लीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध में, यानी कह रहा है कि इतना, यानी 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कह रहा 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। जब दोस्तों 1 मिनट में कह दिया, हमें धारा दे दिया है, समय दे दिया है, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इतने का मान कोई का मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आवेश तो यानी Q बराबर IT होता है, कूलाम बराबर IT होता है ना। यहाँ पे Q बराबर IT मैंने आपको सूत्र बताया है। तो कूलाम पूछ रहा है, कूलाम का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो यहीं आपको Q बराबर क्या करना है, बस आप कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे C करिए या तो Q करिए, कोई बात नहीं, C बराबर IT या Q बराबर, मैं तो इसको डायरेक्टली वैसे समझने के लिए, क्योंकि कूलाम कहता हूँ ना, तो C बराबर IT कर लीजिए तब भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे Q बराबर IT या C बराबर IT कर लेंगे। C का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, C कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे C बराबर C ही रख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जैसे रखे या Q रखे, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे I देखिए धारा कितना दे रहा है आपको 0.5 है, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं।
बोलिए, या तो ऐसे रहने दीजिए 0.5 है गुणे टाइम कितना ले रहा है 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। बस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो 30 कूलाम आ गया। तो यहाँ पे हमारा कूलाम कितना आ गया दोस्तों 30। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। कह रहा है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट में इतना धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि विद्युत धारा के माध्यम में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, तो यानी सी पूछ रहा था, सी बराबर क्या होगा, मैंने बताया है क्या होता है, सी बराबर आई टी होता है। वही सी बराबर आई टी वही है, कूलाम है, चाहे क्यू बराबर आई टी कहिए चाहे सी बराबर आई टी कहिए। क्यों भाई, बोलिए। चलिए, तो यहाँ से आवेश आपसे पूछ रहा है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, कूलाम का मात्रा क्या होता है आवेश, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलिए यहाँ से देखिए, सी बराबर क्या बताया मैंने, आई टी। तो यहाँ पे देखिए कूलाम पूछ रहा है आपसे कितना आवेश होगा। तो चलिए यहाँ पे आई धारा का मान 8 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा 8 × 48 480 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा दोस्तों। और टाइम आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया 480 सेकंड होगा, क्योंकि 1 मिनट में 8 यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6 × 48 होगा 480। और धारा जो है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको जब मैं सॉल्व करूँगा दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1/2 ही तो आएगा दोस्तों। बस इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 240। 480 का आधा कितना होगा 240 कूलाम किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले प्रकार की टाइप को यहाँ पे, उसको भी हम लोग सब क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक विद्युत गैजेट में 10 मिनट में इतना एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वही आवेश, तो यानी सी बराबर क्या होता है, आई वी, यानी क्यू बराबर आई टी या सी बराबर आई टी होता है, सी बराबर आई टी होगा भाई। तो कूलाम यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का मतलब सी बराबर आई टी, आई का मान कितना है 10 मिनट, धारा कितना है आपका 0.6 है, तो यानी यहाँ पे आप रखेंगे 0.6 और बटे क्या कर देंगे 10 रखेंगे भाई, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और गुणे समय लग रहा है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। बस यहाँ पे समझ में आया आपको। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है दोस्तों, ठीक है, क्यू बराबर आई टी होता है। बस आई का मान आपका कितना है 0.6 है, तो 0.6 रखेंगे और यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। उसके बाद टी का मान 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 10 मिनट में 600 हो जाएगा सेकंड। बस इसी को सॉल्व करना, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 6 कितना हो गया 36, 360, 360 हो गया आपका क्या कूलाम हो गया, किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इतना एम्पियर की धारा 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के में फिलामेंट द्वारा प्रदत्त होती है, यानी उसमें प्रवाहित होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, मैंने बताया क्यू बराबर आई टी, कुछ भी रखिए, क्यू बराबर आई टी या सी बराबर आई टी, बात वही है। कूलाम है तो कूलाम को मैं क्यू से व्यक्त कर रहा हूँ, आई को धारा, टी को समय। तो कूलाम आपसे पूछ रहा है आई का मान कितना दोस्तों, धारा का मान 0.9 है, तो इसको मैं दशमलव हटाऊंगा तो 9/10 कर सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे टाइम 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, हम टाइम को हमेशा सेकंड में लेंगे, तो 2 मिनट है, 2 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। बस आराम से 1 0 से 1 0 ये कट गया, बर्न हुई है, कितना होता है 108 होगा, 108 कूलाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों गलत मत करिएगा, क्योंकि पॉइंट का फर्क है, बस सब कुछ दिया वही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ से देखेंगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में इतना एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, किसमें, एक विद्युत बल्ब में, तो तार में इससे प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश का मान कितना होगा। तो यहाँ पे फिर वही क्यू बराबर आई टी लगाएंगे, आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों, इतनी बार मैं बता रहा हूँ। कूलाम, कूलाम आपसे पूछा है, क्यू बराबर क्यू, कूलाम का मात्रा क्या है, आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम, तो वही चीज़ आपसे पूछा है। ठीक, क्यू बराबर आई टी, आई का मान कितना हो जाएगा, धारा कितनी है 0.5, 0.5 जहाँ है वहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 लिख लिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, 200.5 है, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा, फिर 1/2 ही आ जाएगा, करोगे तो आएगा ना। तो 1/2 और टाइम कितना 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 300 सेकंड, इसको हमेशा सेकंड में लेना है, ठीक है, 300 सेकंड हो गया। बस 2 से कट करेंगे तो 150 आ गया। बस दोस्तों 150 कूलाम हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 मिनट में यानी 2 कूलाम आवेश यानी 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। कोई भी सर्किट है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, धारा यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 कूलाम का समय लेता है, ठीक है। और क्या, 2 बिंदुओं के बीच मध्य विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट का। किया गया कार्य, तो यानी कार्य पूछ रहा है डब्लू बराबर, मैंने आपको सी भी बताया था, कार्य मतलब क्या, कूलाम गुणे विभवांतर, बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डब्लू का मतलब कार्य बराबर क्या होगा, सी, कूलाम कितना 5 वोल्ट का है, यानी 5 वोल्ट विभवांतर, कूलाम आपका 2 है, गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा दोस्तों। 10 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, बोलिए, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या करना है भाई, आपको सब कुछ मैं बता ही दे रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलिए, आप टाइप बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, खुद अच्छे से क्लियर हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं इसमें आप हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, क्या नहीं क्लियर हो रहा है बताइए। जो फार्मूला रहा है एक ही टाइप के मैं 10 15 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कैसे नहीं आ रहा है यार आपको, आप खुद ही मेहनत इसका मतलब कर नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 8 मिनट में इतना धारा प्रवाहित होती है 0.75। तो यानी कह रहा धारा खींची जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मात्रक, बस वही आपसे पूछा है, Q बराबर आई टी पूछ रहा है। तो यानी यहाँ पे देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 480 सेकेंड हो जाएगा, 480 सेकेंड, इसको आप जानिए, ठीक है। 0.75 है, तो इसको मैं दशमलव हटाऊंगा, नीचे 100 हो जाएगा, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, कितना 3/4 लिख सकता हूँ। बस आपको वही तो करना है, Q बराबर आई टी, आई आपका कितना है 3/4, मैंने वही बदला, आपको दशमलव हटाया, नीचे 100, 25 3 75, 25 100 को 100 और गुणे, आपका समय कितना आ गया 480 सेकेंड। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 से हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा, बर्थ या 36 हो जाएगा, 360 कूलाम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए भाई समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो यानी किया गया कार्य, डब्लू बराबर क्या होता है, सी बी होता है, मैंने बताया डब्लू बराबर सी बी होता है दोस्तों। तो कार्य आपसे पूछ रहा है, तो कार्य का मतलब क्या होता है, डब्लू बराबर सी बी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डब्लू बराबर सी बी, तो कुछ नहीं करना है, 14 पंचे क्या कर देना, 70 कर देना है। तो सी का यानी सी का मान 5 है और वी का मान 14 है, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। अब इसको 70 जूल लिखना है दोस्तों, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे भी आपको पूछे कार्य, आपको तुरंत 14 5 का गुणा कर दिए, 14 पंचे 70 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर आने लगेगा दोस्तों। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम, तो कार्य पूछ रहा है। तो मैंने कहा डब्लू बराबर क्या होता है, सी बी होता है। तो बस आपको गुणा कर देना क्या, कूलाम, सी का मतलब कूलाम, वी का मतलब विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बस वही 15 गुणे क्या करना है 5, 15 पचे 75 जूल होगा, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो 75 जूल, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरू से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा 17 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित में किया गया कार्य, डब्लू बराबर मैंने आपको क्या कहा, सी बी होता है दोस्तों। बस आपको कुछ करना नहीं है, जब भी आपको कार्य पूछे, विभवांतर पूछे और कूलाम दिया रहे उसी में, तो 17 पचे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, 17 पचे 85 आपका जूल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप डब्लू बराबर सी का मान 5 है और वी का मान कितना है 17 है, रखेंगे 17 पचे 85 जूल हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए अगला देख लेंगे दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 30 जूल है। अब की बार कार्य आपको दे दिया है, आपको प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान पूछा है। तो आपको मैंने क्या बताया, डब्लू बराबर क्या होता है, सी बी होता है दोस्तों। डब्लू यानी कार्य का मात्रक जूल, तो जूल आपको 30 जूल दे दिया है यहाँ पे, और आपको पूछ रहा है विद्युत आवेश यानी सी का मान पूछ रहा है, और वी का मान आपको कितना दे रखा है 10 वोल्ट। बस 1 0 से 1 0 कट गया, सी का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 कूलाम
3 कूलाम पे जाइएगा भाई, और किसी पर नहीं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम होता है। आप लोग इसको जानते रहना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहा एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है और धारा इसमें इतना प्रवाहित हो रही। तो बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित किया गया समय, देखिए आपको समय पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन आपको क्या बताया है मैंने, Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT होता है भाई, तो कूलाम बराबर क्या होता है, IT। बस आप लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। कूलाम कितना दिया है, 300 दे रखा है। और धारा आपको कितना प्रवाहित हो रहा है, 0.5 एम्पियर। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 1/2 लिख देंगे। आपसे टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है दोस्तों। बस यहाँ पे 2 का गुणा 3 कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो गया। ये टाइम जो आया है किस में आया, सेकेंड में आया है दोस्तों। तो 600 सेकेंड किस में है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 11 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम। तो W बराबर क्या होता है भाई, W बराबर CV होता है। यहाँ पे देखेंगे तो कार्य पूछ रहा है W बराबर CV, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुणा कर देना है। 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। आप कर लीजिए 11 गुणे 5, 11 पचे कितना हो गया, 55। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल रखेंगे, 55 जूल, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाऊंगा, और जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक एक वीडियो में, ठीक है। चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में इतना धारा प्रवाहित होती है। कह रहा धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश Q बराबर IT आपसे पूछ रहा है, बस वही Q बराबर IT, ठीक है। Q बराबर IT। देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 9 मिनट में कितना हो जाएगा, बताइए, 540 सेकेंड होगा कि नहीं होगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 9 मिनट में कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 540 सेकेंड हो जाएगा। और 75 यहाँ एम्पियर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना, Q बराबर IT। आई का मान यहाँ पे 3/4 यानी 0.75 है, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव टाँग नीचे 100 आएगा। 25 × 75, 25 × 100। और यहाँ पे समय कितना लगा, 540 सेकेंड। कितना, 540 सेकेंड। बस आराम से कट करेंगे। देखिए 4 से 4 एक कम 4 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 5 20। अब 135 गुणे 3 कर लीजिए, 35 3 105 होता है, 405 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका कूलाम कितना आ गया भाई, 405 कूलाम आ गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ से। चलिए भाई यहाँ पे सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। आइए, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। अब की बार यहाँ पे 60 जूल दे दिया है। 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश, तो आपको W बराबर क्या करना है, CV करना है, W बराबर CV। देखिए ध्यान से, आपको कार्य दे दिया है, कार्य कितना दिया है, 60 जूल। तो 60 जूल यहाँ पे दे दिया है, और आपसे क्या विभवांतर दिया है, CV नहीं दिया है, यानी C नहीं दिया है, आपको विभवांतर कितना दिया है, 20 वोल्ट के विभवांतर दिया है। बस आप इसी से भाग कर दीजिए, 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। तो यानी आपका कूलाम कितना आ गया दोस्तों, 3 कूलाम, ठीक है। किस में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे भाई। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे यही कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, किया गया कार्य W बराबर क्या होता है दोस्तों, CV होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, C का मान आपको कूलाम दिया है 2, और विभवांतर का मान कितना दिया है, 10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। ये 20 आया है, क्या आया, जूल आया, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। तो 20 जूल आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्टली करते तो यहाँ से आपको काम पूछे तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, 10 दूना कितना हो गया, 20 जूल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या कह रहा है, देखिए 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य
आपको पूछ रहा है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या है, कार्य पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। उनके बीच विभवांतर 18 है। बस कार्य का गुणा करना, 18 चौक क्या हो जाएगा 72। मैंने बताया है क्या कि W बराबर आपको क्या करना है CV, W बराबर CV होता है, क्योंकि कूलाम को दोस्तों हम लोग क्या इसको Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखिए W किया गया क्या, आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर QV कहिए या CV कहिए, कूलाम तो वही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग, उसको भी क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो W बराबर CV, C का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 है, 4 रखेंगे, और V का मान कितना है 18, तो 18 रखेंगे। 18 चौक कितना हो जाएगा 72 जूल हो जाएगा, यानी यहाँ पे C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको समीकरण बनाने के लिए दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों है, Q/T दिया है, Q/T दिया है तो किसके बराबर होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया है, Q बराबर क्या होता है IT होता है दोस्तों, Q बराबर IT। तो आपको क्या पूछा है, देखिए Q/T दिया है, तो आपसे इसका मतलब यहाँ पे करेंगे तो Q ऐसे रहने दीजिए, T को यहाँ बटे में कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा I। तो I बराबर क्या आ गया Q/T आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा I बराबर Q/T हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक धारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, समझ में आया। क्योंकि धारा आपसे पूछ रहा है तो धारा को निकाले, तो क्यों ऐसे रहने दीजिए, इस T को कहाँ लेके चले गए, नीचे लेके चले गए। तो I बराबर Q/T यही पूछ रहा है, A ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। जब आपको सूत्र याद रहेगा सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे भी दिया है सब कुछ आपको, I बराबर Q/T, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे संक्षेप में बताया है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा 12 ओम के प्रतिरोध में इतना एम्पियर, यानी 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो कूलाम पूछ रहा है, आवेश कितना, Q बराबर IT लगा दीजिए। देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो I धारा कितनी जा रही है 1 एम्पियर, ठीक है। 1 रखेंगे गुणे 60 का कर देंगे, 60 एक कम 60 हो जाएगा, तो 60 कूलाम यहाँ पे हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग भाई। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। जैसे ही मिनट में देखे उसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 0.8 एम्पियर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, आवेश पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या होता है IT होता है, Q बराबर IT होता है बस। तो आपको Q बराबर IT, तो I का मान कितना दिया 0.8, तो 0.8 है, तो यहाँ पे रखेंगे 0.8 बटे क्या 10 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ गया, गुणे 300 कर लीजिए भाई। बस यहाँ से एक जीरो खत्म, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 240 कूलाम किसमें है, A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, करा यदि समान क्षमता की 2 आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार में जोड़ा जाए। अरे अगर आप 2 समान, देखिए जब 2 लोग हैं, मान लेते हैं ये 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोगों को एक ही तार में जोड़ोगे यार, ठीक है, दोनों लोगों को, कह रहा यदि समान क्षमता है, इसकी भी समान क्षमता है, इसकी भी समान क्षमता है, वस्तुओं को जोड़ोगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं ऑप्शन में आके। जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, सब लोग यहाँ पे देखेंगे भाई। 2 लोग हैं, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, दोनों की ताकत बराबर है, तो क्या होगा, बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाएगी, कभी नहीं जाएगी यार, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिजली सकारात्मक से नकारात्मक, नहीं, ये भी नहीं होगा। बिजली प्रवाहित ही नहीं होगी, हाँ गुड, यही होगा कि बिजली प्रवाहित ही नहीं। यार जब दो लोग हैं, दोनों की क्षमता बराबर है, तो अब जैसे जान लीजिए कि ये इधर बल लगाएगा, एक दीवार है ये मान लेते हैं, इधर ये बल लगा रहा है, इधर से ये बल लगा रहा है, उधर से वो बल, दोनों की क्षमता समान है, तो ये दीवार कहीं भी नहीं जाएगी, उसी जगह इसे रहेगी, या कोई वस्तु होगी तो ये इधर टस से मस नहीं होगी वो, क्योंकि उसी पर स्थिर रहेगी। उसी प्रकार यहाँ पर बिजली प्रवाहित ही नहीं होगी यार, दोनों की क्षमता बराबर है, तो वो इधर से भेजेगा, वो उधर से एक भी तरफ नहीं जाएगी, तो बिजली उसमें प्रवाहित नहीं होगी। जब समान क्षमता की एक ही तरफ बल लगाते हैं तो क्या होती है, बिजली प्रवाहित नहीं होती है। ये क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है भाई, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 10 मिनट में इतना एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो आवेश का मात्रक 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड, इसको आपको आना चाहिए। क्लियर। 75 दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ।
वही दशमलव हटाऊंगा नीचे 100 हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100। बस आपको Q बराबर IT होता है, मैंने बताया है Q बराबर क्या होता है, IT होता है, आपको पता होगा। तो बस आपको यही सूत्र रखना है। I का मान कितना है, धारा का मान 3/4 मैंने निकाला, और यहाँ पे समय कितना लिया 600 सेकेंड। बस 4 से भाग कर दीजिए 15, यानी कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया, 15 चौको 60, 15 3 कितना हो जाएगा 45, 150 यानी सॉरी 450 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराया दोस्तों। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराया। आप लोग एक एक क्वेश्चन को क्लियर भी किए। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आया हो, और अगर यह वीडियो देखने में आपको पूरे तरह से समझ में आया हो दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है RM एकेडमी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब